दोस्तों आपने अभी तक एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरा है, यानी कि रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है और आप एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहते हो और आप कोई भी साइबर कैफे नहीं जाना चाहते हो, इस फॉर्म को आप खुद से भरना चाहते हो तो आप खुद से भर सकते हो। यहाँ दोस्तों आपको किसी प्रकार का डाउट है या फिर आपको डर लग रहा है इस फॉर्म को भरते समय, या फिर आपको लग रहा हो कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए इस फॉर्म को भरते वक्त, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप खुद के पीसी या फिर लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल से इस फॉर्म को आप बिंदास होकर भर सकते हो बिना किसी मिस्टेक के। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, किसी भी साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप है या फिर अपने सेल्फ आपके मोबाइल से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि एनटीपीसी के फॉर्म को भर सकते हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ही फॉर्म को भर सकते हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर 10+2 का, दोनों ही फॉर्म आप आसानी से भर सकते हो। बशर्ते एक छोटा सा शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना बीच में ही अटक जाओगे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पर चले जाना है, गूगल में टाइप करना है sarkariresult.com और यहाँ जो सबसे पहले आपका लिंक खुलेगा उस पर आपको सरकारी रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए एक नया इंटरफेस खुलकर सामने आ गया है। अब यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी 10+2 पर अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अब उसी पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि एनटीपीसी जो वेबसाइट है उस पर डायरेक्ट ले जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके सीधे आपको नीचे लिंक पर चले जाना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन और क्लिक हेयर, तो यहाँ आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस तरह से एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधे आरआरबी के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा बटन अप्लाई, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नज़र आएगा क्रिएट एन अकाउंट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी कि जिसका जो भी कैंडिडेट इसमें पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं उसको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, और जिसका अकाउंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके उनको लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप मिलेगा। इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो ना तो कहीं भी आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला, कहीं भी कुछ मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। बशर्ते इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो दोस्तों आपको अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इससे पहले अकाउंट क्रिएट किया है इससे पहले कभी भी, तो आपको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, उसी अकाउंट से आपका काम चल जाएगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जो भी आप भरेंगे बिल्कुल सोच समझ कर भरिएगा, क्योंकि यहाँ वाला जितना भी जो कुछ आप डिटेल दीजिएगा डायरेक्ट आपका फॉर्म में रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप दीजिएगा, जो भी आपका डेटा दीजिएगा बिल्कुल सटीक दीजिएगा, जो आपका आधार कार्ड में है, जो भी आपका सर्टिफिकेट में है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पूछा गया है आपका नेशनलिटी, आप यानी कि आपका नेशनलिटी क्या है। इसमें सबसे पहले पूछा गया आप भारतीय हो, फिर नेपाल से हो, भूटान से हो, तिब्बतियन हो या फिर किसी माइग्रेशन में हो। तो जो भी आपका होगा यहाँ नेशनलिटी, आप उस पर आपको क्लिक कर देना। आप इंडिया से हो तो आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, यानी कि जो भी आपका 10वीं के सर्टिफिकेट में जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया होगा उसी के अनुसार सब कुछ यहाँ फिल करना है, या फिर आधार कार्ड के अनुसार। ज़्यादा बेटर होगा कि आप 10वीं के अनुसार जो भी डेटा होगा आपका वही फिल कीजिएगा। सबसे पहले आपका फुल नेम यहाँ टाइप करना है यहाँ पर, उसके बाद फुल नेम को रीटाइप करना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, यदि हाँ तो यस पर क्लिक कीजिएगा, नो तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा गया आपका, जो भी 10वीं में आपका डेट ऑफ बर्थ आपने दिया होगा सेम उसी को यहाँ से टाइप करना है, बिल्कुल अलग नहीं रखना है। इसी डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप कर देना है। आपका यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मेल और फीमेल जो भी हो, ट्रांसजेंडर जो भी हो आपका जेंडर में, उसको यहाँ से टाइप कर लेना है, उसी को यहाँ से रीटाइप करना है। आपका फादर का नेम एंटर करना है, फादर का नेम दोबारा यहाँ डालना है। देखिए यहाँ पर मदर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम यहाँ पर दोबारा एंटर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन है, आपका यहाँ से आधार नंबर आपको एंटर करना होगा, वेरीफाई यहाँ से कर लेना होगा। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इस पर आपको क्लिक कर दें। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोगों के पास आधार होता ही होता है, इसलिए आप आधार को यहाँ से वेरिफिकेशन कर लीजिए।
इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक कॉन्टैक्ट डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ से सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस टाइप करना होगा, जो भी आपका एक्टिवेट ईमेल आईडी होगा उसी को यहाँ से टाइप कीजिएगा। यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ से अपने ओटीपी को एंटर कर लेना है। यानी कि दोस्तों जो भी आपके पास ईमेल होगा, यानी कि एक्टिव ईमेल होगा, उसको यहाँ से एंटर करना है और उसी पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके उस ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ से एंटर कर लेना है। सेम उसी प्रकार से एक मोबाइल नंबर यहाँ से एंटर करना होगा। जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ से ओटीपी को एंटर कर लेना है। इस तरह से दोस्तों आपका ईमेल एड्रेस भी और आपका मोबाइल नंबर भी दोनों आपका एक्टिवेट यहाँ से हो जाएगा, यानी कि वैलिड हो जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ से एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, यानी कि @ या हैज, और नंबर भी होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सभी को मिलाकर अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें दोस्तों। देखिए यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा। कंफर्म करने के लिए यहाँ भी सेम पासवर्ड को यहाँ से टाइप करें। उसके बाद यहाँ से कुछ कैप्चा दिख जाएगा आपको अपने अनुसार, उसी कैप्चा को यहाँ से फिल कर देना है दोस्तों। ये सभी फिल करने के बाद दोस्तों आपको फिर से रीचेक एक बार कर लेना है कि जो भी आपने डेटा फिल किया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि एक बार कंफर्म करने के बाद आपका सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद दोबारा चेंज होने का चांस बहुत ही कम रहता है, इसलिए एक बार रीचेक कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे ही आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको आरआरबी के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वहां से लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपका मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर, और जो आपने यहाँ से पासवर्ड क्रिएट किया है वही पासवर्ड आपको लगेगा लॉगिन करते वक्त। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि एनटीपीसी का फॉर्म भरने के लिए इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसी तरह से आप भी एनटीपीसी का फॉर्म भरने के लिए अपना अकाउंट बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके हमने अकाउंट बना लिया है। अब चलिए फिर से अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपको दिख जाएगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इस तरह से कुछ नया इंटरफेस खुल के सामने आएगा आपका लॉगिन के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप मोबाइल नंबर भरिए या फिर ईमेल एड्रेस डालिए। यानी कि जो भी आपने वेरीफाई किया था, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई किया था और ईमेल एड्रेस को भी वेरीफाई किया था। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया था, क्रिएट किया था, वही पासवर्ड को यहाँ से टाइप कर देना है और जो भी आपके सामने कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर कर लिया है। अब लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए कुछ इस तरह से नया इंटरफेस खुल के सामने आएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपके पास मात्र 30 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 30 मिनट के अंदर इस फॉर्म को आपको फिल करके कंप्लीट कर देना है और यहाँ से आपका आईडी दिख जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दिख जाएगा लिंक योर अकाउंट विथ डिजीलॉकर। तो डिजीलॉकर से आप अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। नीचे आपको दिख जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए इस तरह से कुछ आपके सामने इंटरफेस खुल के सामने आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएगा टेक्नीशियन कैटेगरी का, फिर आपको नीचे दिख जाएगा एनटीपीसी का दोनों फॉर्म, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का भी दिख जाएगा और नॉन ग्रेजुएशन लेवल का भी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इंटर लेवल का है और यहाँ पे दिख जाएगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का। तो जो भी आपका फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल से भरना चाहते हैं तो उसको भी भर सकते हो। और यहाँ से आप यदि अंडर ग्रेजुएट लेवल का भरना चाहते हो, यानी कि 10+2 का फॉर्म भरना चाहते हो तो उसको भी आप भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों एनटीपीसी का हम 10+2 का फॉर्म भर के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको यहाँ से एक जोन सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से आपका जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि जिसका आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से चेंज होना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। इसीलिए आपका जो भी आप यहाँ से आरआरबी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हमेशा के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका नौकरी वहीं लगने वाला है। जहाँ से आप आरआरबी सेलेक्ट करिएगा आप वहीं पर जॉब करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा आरआरबी दिया गया है। देखिए बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, इतने सारे आरआरबी दिया गया है। अब जहाँ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आपको जो भी आपका मन पसंद हो आपको आरआरबी सिलेक्ट कर लेना है एक। चलिए मैं कोलकाता को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब चलिए यहाँ पे आपको कंसर्न फॉर्म पर यहाँ पे टिक करना होगा और यहाँ से सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना होगा दोस्तों।
देखिए यहाँ लिखता है कि जो भी आपने प्रीवियस डेटा सेव किया है, यानी अकाउंट क्रिएट करते समय जो भी डेटा आपने दिया है वो यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको कट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। देखिए यहाँ पे कोलकाता हमने सेलेक्ट किया है, वो कोलकाता दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपका बहुत सारा डेटा दिखेगा जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय दिया होगा। देखिए यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट किया है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने दिया है, कितना साल आपका मंथ हो रहा है वो दिख जाएगा यहाँ से। अपना नाम यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपने सेव किया था डेटा, यानी अकाउंट को क्रिएट करते समय जो भी डेटा आपने दिया था, यहाँ के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखने वाला है आपने जो भी ईमेल एड्रेस दिया था, मोबाइल नंबर दिया था, मैरिटल एड्रेस जो भी आपने वहाँ दिया था, सब कुछ यहाँ से दिखने वाला है। तो यहाँ से सीधे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। दोस्तों आपने ऊपर जितना भी देखा, ऊपर कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ना ही कुछ फिल करने की ज़रूरत है। आपको नीचे यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट में दिख जाएगा। यहाँ से क्या है कि जो भी यदि आप SC ST या किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। जो भी कास्ट से आते हैं, चाहे SC आते हैं, वो OBC आते हैं, ST से आते हैं, आपको यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना होगा। मैक्सिमम जो है 500 KB का। देखिए यहाँ पे PDF ओनली ही अपलोड कर सकते हैं, यानी कि PDF फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, JPG या PNG आपका यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आप अपना यहाँ से कास्ट को अपलोड कर लीजिए बिल्कुल PDF फाइल के रूप में। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से आपका पोस्टल एड्रेस डिटेल पूछा जाएगा। इस तरफ यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है, यानी कि जो आपका करेंट एड्रेस है वही पूछा जा रहा है, और इस तरफ यहाँ से परमानेंट एड्रेस आपका पूछा जा रहा है। आपका देखिए स्टेट यहाँ से है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका एड्रेस यानी कि जो भी आपका पूरा एड्रेस है यहाँ से डालना होगा, और यहाँ से आपका जो भी विलेज है वो से टाइप कर लें, और यहाँ आपका पिन कोड एड्रेस करना होगा। और यदि आपका यहाँ देखिए सब कुछ दिख जाएगा, यहाँ से डालने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपने अकाउंट बनाते समय जो दिया होगा सेम यहाँ से आ जाएगा। और देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट जो एड्रेस है सेम है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपका डायरेक्ट इसमें फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस दिया गया है, यानी कि आप बैक जा सकते हैं। और यहाँ से यदि आप बैक नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल आपको सेव पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, यानी कि जो भी डेटा आपने दिया है वो सेव हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया है आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पर नो है, यदि यस रहता है तो आप यहाँ से नो कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप किसी प्रकार के हैंडीकैप्ड हैं, तो यहाँ पे यदि हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, यानी था आप नो कर दें यहाँ पर। दोस्तों यहाँ बताया गया अस्क्राइब डिटेल, यदि आपको अस्क्राइब चाहिए तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से नो पर ही टिक रहने दें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया गया है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि EBC के अंतर्गत आप आते हैं। यदि आप आते हैं तो यहाँ से आपको EBC सर्टिफिकेट लगाना होगा, अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो पे टिक कर दें। यहाँ पे पूछा गया है कि आप रेलवे में किसी प्रकार के एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ से आप नो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यदि आप किसी प्रकार से एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आप नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपका बैंक डिटेल मांगा गया है, यानी कि फी रिफंड के लिए आपका बैंक डिटेल मांगा गया है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर का नाम है यहाँ पे अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर को यहाँ से कंफर्म करना है, IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक, यानी कि जो भी बैंक है आपका यहाँ से एंटर करना होगा, और बैंक का एड्रेस जो भी है यहाँ से एंटर कर दें। फाइनली दोस्तों यहाँ से प्रीवियस का फिर से ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से सेव का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा, यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ से आपको एंटर करना होगा। सबसे पहले आपको 10th का डिटेल देना है, फिर आपको ऐड पर क्लिक करके यहाँ से एंटर कर देना है, फिर आपको 12 का यानी कि 10+2 का आपको डिटेल देना है, फिर से यहाँ से आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन के नीचे सिलेक्ट में क्लिक करना है और यहाँ से 10+2 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिसिप्लिन में सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 10+2 ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से अपना एक स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है वहाँ सिलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, जिस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है उस बोर्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, जिस डेट में आपका रिजल्ट आया था उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूछा गया है आपका किसी भी हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग है या नहीं है, यदि है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नहीं सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से परसेंटेज आपको यहाँ से देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से आपका अपलोड डॉक्यूमेंट दिया गया है,
यानी कि जो भी आपका मैट्रिकुलेशन या फिर SSLC में जो सर्टिफिकेट है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे PDF बनाकर 500 KB से नीचे यहाँ से अपलोड कर देना है आपको। और दोस्तों सेम इसी प्रकार 10th का भी डिटेल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे ऐड का बटन दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐड का बटन है, यहाँ से ऐड पर क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। यदि यहाँ से पीछे जाना है तो आपको प्रीवियस में क्लिक करना है, या अन्यथा आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। देखिए यहाँ मैंने कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड किया था यहाँ से बता रहा है अपलोडेड, और जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड किया था यहाँ से भी बता रहा है अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड करना है, यानी कि जो फ़ोटो अपलोड करना है वो 320x240 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ से ब्राउज करके आप फ़ोटो को यहाँ से अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जो सिग्नेचर है वो 60 पिक्सल इंटू 140 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये भी 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए ये भी। और इसको भी दोस्तों ब्राउज करके आने के सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सीधे नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ से सेव सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्रेफरेंस चूज करना है। देखिए यहाँ से मैंने कोलकाता के लिए RRB डाला था, कोलकाता लिख के आ रहा है, यहाँ से आपको प्रेफरेंस चूज करना है। देखिए जो भी आप एलिजिबल हैं उसके लिए प्रेफरेंस यहाँ से चूज कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों आपको एलिजिबल पोस्ट के लिए एलिजिबल प्रेफरेंस चूज करना है। जिसको आप चूज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हो दोस्तों। देखिए यहाँ 7 प्रकार के आपको प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब जिसको फर्स्ट में रखना चाहते हो उसको फर्स्ट में रख सकते हो, और जिसको लास्ट में रखना चाहते हो उसको लास्ट में रख सकते हो। यहाँ दोस्तों एक बात गौर करने वाली है, जो भी यहाँ टाइपिस्ट जितने भी पद दिख रहे हैं टाइपिस्ट वाले, उसमें सभी में आपको टाइपिंग चाहिए ही चाहिए, चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश में, टाइपिंग आपको होना ज़रूरी है। यदि आपके पास अभी नहीं है तो अभी से आप लग जाइए, मतलब इस तरह के प्रेफरेंस डालना चाहते हैं तब, है ना। अन्यथा आपको टाइपिंग वाला पद नहीं चाहिए तो आपको ये दोनों जितने हैं इसको भर सकते हो या फिर इसको भर सकते हो। ये 3 पोस्ट जो हैं बिना टाइपिंग के हैं। तो दोस्तों यहाँ से जिसको फर्स्ट में रखना चाहते हो फर्स्ट प्रेफरेंस में, सीधे यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, सीधे आपको वहाँ पर चला जाएगा और यहाँ से सिलेक्ट होता जाएगा जिसको फर्स्ट में रखना चाहते हो। अब ऐसे जहाँ से भी रखना चाहते हो यहाँ से आप प्रेफरेंस यहाँ से चूज कर सकते हो दोस्तों। इस तरह से पूरा प्रेफरेंस यहाँ से मैंने चूज कर लिया है। प्रेफरेंस चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सीधे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। दोस्तों स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ देखिए टिक का निशान दिखेगा, आपको यहाँ पे कंसर्न दे देना है। यहाँ भी आपको कंसर्न लगेगा दोस्तों, यहाँ पे दे देना है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ से टिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे भी है, हर जगह आपको टिक कर लेना है और आपको सीधे नीचे चला जाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ से जो भी आपका सिटी होगा यहाँ से आप भर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हो। दोस्तों प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद जो भी आपने डिटेल यहाँ से डाला होगा सब यहाँ से आपका दिख जाएगा। जो भी आपने फिल किया होगा सब कुछ यहाँ से देखने वाला है दोस्तों। सिंपली से आपको यहाँ से कंसर्न दे देना है दोस्तों, इस तरह टिक कर देना है और फाइनली यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फाइनली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने फॉर्म में फिलअप किया होगा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक बार यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा तो दोबारा आप यहाँ से एडिट नहीं कर सकते हो। इसलिए जब भी आप सबमिट करो फाइनली पूरा चेक कर लेना, उसके बाद ही यहाँ से सबमिट करना दोस्तों। इसके बाद का प्रोसेस दोस्तों पेमेंट करने वाला है दोस्तों। इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो, यानी कि सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों पेमेंट आप कई मेथड से कर सकते हो, चाहे ATM कार्ड के द्वारा कर सकते हो, चाहे गूगल पे के द्वारा कर सकते हो, फ़ोनपे के द्वारा कर सकते हो, या फिर UPI से आप पेमेंट इसका कर सकते हो। दोस्तों इसका पेमेंट मेथड बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से आप इसका पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ कहीं भी परेशानी नहीं होने वाला। तो फाइनली दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों अपने प्रोफाइल से यहाँ से लॉग आउट हो जाना है, यानी कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। और दोस्तों जिस भी मेथड से मैंने बताया है, जिस तरह से मैंने फॉर्म भरने के लिए बताया है, बिल्कुल आपको उसी तरह से फॉर्म भरना है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं देना है। बशर्ते अपना जोन जो RRB है वो आपका अलग सेलेक्ट करना है, और पोस्ट प्रेफरेंस है उसको आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको सब कुछ सेम रखिएगा, अपना एड्रेस रखिएगा, और जिस तरह से मैंने फॉर्म भरने के लिए बताया है बिल्कुल आपको उसी तरह से फॉर्म भरना है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं करना है दोस्तों। आपका कहीं भी कुछ एरर नहीं आने वाला, कुछ भी मिस्टेक नहीं होने वाला है दोस्तों।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।